नमस्कार, आप देख रहे हैं एई न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। एएमयू लॉ फैकल्टी में बड़ी लापरवाही आई सामने। लॉ फैकल्टी स्टाफ ने छात्रों को थमा दिया पिछले वर्ष 2024-25 का पेपर। 10 दिन बाद पेपर रद्द करने पर छात्रों में पनपा आक्रोश, किया हंगामा। आगामी 22 दिसंबर को रद्द होने वाला पेपर देने की नोटिस पर भड़के छात्रों ने विधि विभाग डीन कार्यालय का घेराव कर किया हंगामा। आगामी 22 दिसंबर को नहीं देंगे हो चुका है पेपर। विधि छात्र 4 दिसंबर को हुआ था BA LLB प्रथम वर्ष लीगल मेथड का पेपर। 13 दिसंबर को एएमयू विधि विभाग ने छात्रों को पेपर कैंसिलेशन का भेजा नोटिस। 22 दिसंबर को कैंसिल पेपर कराने की दी गई तिथि। छात्रों का विरोध, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विधि विभाग का मामला। मेरा नाम आयान अली खान है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर BLLB का स्टूडेंट हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। हमारा पेपर अचानक से जो हम दे चुके हैं, बहुत सिंसियरिटी से हमारे साइड से किसी भी तरह का मिसकंडक्ट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिसके वजह से पेपर को रद्द किया जाए। फिर भी इंजाम अथॉरिटी ने पेपर को रद्द कर दिया है। अचानक से 13 तारीख को नोटिस आता है कि हमने जो 4 को पेपर दिया है वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के वजह से रद्द कर दिया गया। अब वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ना अथॉरिटी ने डिफाइन किया है, ना उस पर किसी ने बात करने की कोशिश करी कि आखिर कहाँ गलती हुई है, किससे गलती हुई है, कि उन पे हमने जो 3 घंटे पेपर बैठ के लिखे हैं उसको एकदम नल एंड वर्ड साबित कर दिया गया। तो हम कब से ये बात डीन से करना चाह रहे हैं कि हम 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कोई डीन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हमसे। हम बात करना रखना चाह रहे हैं तो वो अपनी डिक्टेटरशिप की तरह ये कह रहे हैं कि 22 को ही पेपर होगा तो 22 को ही पेपर होगा। और ये उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने जो पेपर बनाया था वो पेपर हम तक नहीं आ पाया, कोई और पेपर आ गया। तो हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट हमने अपना ये दिया कि अगर पेपर जब हम तक नहीं पहुंचा तो उसमें मॉडिफिकेशन नम मार्क्स पे कैसे हुआ था। 50 मार्क्स का लास्ट ईयर हुआ था, इस साल 70 मार्क्स का पेपर आना था, उसमें लिखा हुआ था। अगर वो पहुँच ही नहीं पाया तो वो कैसे आ गया। तो किसकी गलती है ये, किसको छुपाया जा रहा है। हमने ये भी कहा कि पेपर रद्द करने का कोई इसमें कोई अच्छा पॉइंट ही नहीं है। अगर पेपर जो आया है उसमें सिलेबस के ही क्वेश्चन थे, हमारा जो सिलेबस था लीगल मेथड का उसी क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चंस वैलिड थे। ऐसा नहीं था कि उसमें फर्स्ट सेकंड क्लास के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने जो लिखा है वही सिलेबस में, उसको एक तरह से वैलिड मान जाना चाहिए। 4 को हमने पेपर दिया, हमारा बस यही डिमांड है कि जो 4 को हमने पेपर दिया है उसको वैलिड माना जाए, उसको रद्द ना किया जाए। अगर यदि आपकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर क्या स्टेप क्या होगा? हम आगे पीसफुल प्रोटेस्ट को जारी करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें किसी भी सूरत में आगे फिर से पेपर जो हमने फिर से पेपर दिया उसको रद्द नहीं करना, आगे कोई पेपर भी नहीं देना। मेरा नाम कफील फरीदी है। मैं BLLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। लॉ फैकल्टी में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद है ये है कि 4 तारीख को हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था लीगल मेथड का। जो एग्ज़ाम हम लोग पूरे तैयारी से दे दिए हैं, उसके बाद 10 दिन बाद हम लोग को पता चला, नोटिस एक बैग आया कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका पेपर कैंसिल हो गया और पेपर को रिशेड्यूल किया गया है, जो 21 तारीख को किया गया है। जिसके 21 तारीख को वाइवा है, 20 तारीख को सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है और 24 को पॉलिटिकल साइंस का, और बीच में लीगल मेथड का एग्ज़ाम रख दिया गया है 22 तारीख को, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, मेंटली प्रेशर हो रहा है और हम लोग प्रिपेयर कर नहीं पा रहे। और हम लोग जब डीन सर से बात करने गए तो वो बोले कि आप लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग का कोई गलती नहीं है, हम लोग पूरे प्रिपरेशन के साथ जितना भी गलती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से गलती है। लेकिन जब हम लोग बात करने गए तो वो बोले क्या कि आपका कुछ भी कर लीजिए, आप लोग कोई नहीं होगा, पेपर 22 तारीख को होगा। और वो हम लोग का बात को एकदम सुनने को तैयार ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो उनका एक ही डिमांड है कि जब हम लोग के साइड से कोई गलती नहीं है तो पेपर हम लोग का कैंसिल क्यों हुआ। और अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ले नहीं रहा, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिछले साल का पेपर को बिना डेट चेंज किए कुछ किए हुए वो ला के हम लोग को दे दिया। हम लोग पढ़ के गए थे, सिलेबस से था, हम लोग लिख के आ गए और अच्छा पेपर गया सबका। और इस वजह से अकाउंटेबिलिटी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा और ना बता रहा है कि अगर अकाउंटेबिलिटी को मतलब कोई अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उसका क्या पनिशमेंट होगा। हम लोग एक बैच में 180 स्टूडेंट्स हैं और सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं। सारे अब जितने का भी ये है कि कोई री एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं। अभी तक कौन यहाँ आला अधिकारी आए हैं, तो बात हुई है? डीन सर से हम लोग की बात हुई है, वो भी बात करना नहीं चाह रहे थे। ज़बरदस्ती हम लोग बात करने की कोशिश किए, लेकिन वो बात किए भी है तो वो जो एक बात करने का तरीका होता है उस तरीके से बात नहीं किया। वो अब डिक्टेटरशिप एक तरह से करे कि 22 को पेपर होगा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग की डिमांड ये है कि पेपर जब हम लोग के साइड से कोई गलती है नहीं तो हम लोग पेपर दोबारा देंगे नहीं। और 2024 में आपको मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। 4 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम हुआ था लीगल मेथड्स का, और उसके बाद
हमने जब एग्ज़ाम ये दे दिया 9 डेज़ लेटर, हम अपना टॉट्स का एग्ज़ाम लिख रहे थे। आधे घंटे बचे थे हमारे एग्ज़ाम में ख़त्म होने में। उस मेंटल प्रेशर, उस प्रेशर में जब हम 3 घंटे बैठे हुए थे, आधे घंटे बचे थे बस, उसमें अनाउंसमेंट होती है कि आपको ये एग्ज़ाम फिर से लिखना होगा। उस वक्त हम जो पेपर लिख रहे थे उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो गए मेंटली, और वो पेपर भी हमारा बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुआ। पहला नुकसान हमारा। दूसरा नुकसान, आज हम पीसफुली बात करने आए यहाँ पे, तो हमसे बहुत ही एक अनऑफिशियल तरीके से बात की गई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दी गई हमें, कोई हमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई। तीसरी बात, जब हमने ये आर्ग्यूमेंट पेश करा कि अगर पेपर डिट्टो आया है तो चेंज ऑफ पैटर्न आपने वो कैसे मेंटेन किया, कैसे मैनिफेस्ट हो रही है चेंज ऑफ पैटर्न उसमें। आप 70 मार्क्स भी लिख रहे हो, आप वहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरी सच एंड सच मार्क्स भी लिख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन सेम है, ये कैसे है? ये जो लैप्स है ये किसके पार्ट पे है और किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो अथॉरिटी इस एग्ज़ाम को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है, इस एग्ज़ाम का एक नया डेट, एक री एग्ज़ाम का डेट कंडक्ट कर सकती है, तो वही अथॉरिटी इतनी पावरफुल क्यों नहीं है कि वो इस एग्ज़ाम को नल एंड वाइड कंप्लीटली डिक्लेयर करे? वॉइड ab initio क्यों नहीं हो सकती है ये चीज़? किसकी लापरवाही मानते ये लापरवाही हमें नहीं पता किसके लैप्स पे है, किसकी लैप्स हुई है यहाँ पे, पर जिसकी भी है उसको छुपाने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम आंसर्स चाहते हैं और हम एग्जाम नहीं देंगे। हम 180 स्टूडेंट्स में से ऑल 180 ऑफ अस वी विल नॉट अपीयर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। 22 को हम में से किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये हम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं। हम फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं और अभी वी आर इन फर्स्ट सेमेस्टर करेंटली।